दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है। ये हमारा टीपीएन एमसीबी है पर हम इसका कनेक्शन एसपीएन में करेंगे, या ये भी समझ सकते हैं एक घर के लिए नॉर्मल पावर और एसी की सर्किट के लिए इस तरह के एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि ये हमारा एमसीबी बॉक्स है और ये जो भी वायर है ऊपर से ये हमारा सर्किट का वायर है, जिसमें न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर, बॉडी अर्थ का वायर है। और यहाँ नीचे से हमारा इनपुट वायर है। जैसे देखेंगे तो ये हमारा ब्लैक न्यूट्रल, रेड हमारा फेज, ये मेन वायर है हमारा इनपुट। और इसके बाद यहाँ पे ग्रीन हमारा बॉडी अर्थ सेफ्टी के लिए है और ये इन्वर्टर के लिए येलो है, क्योंकि नीचे वाला जो फ्लोर है उसी इन्वर्टर से ये ऊपर वाला फ्लोर कनेक्ट होगा, बाद में चल के अलग हो जाएगा। अगर इन्वर्टर का वायर नहीं आता तो मेन आपका 3 ही वायर होता, बॉडी अर्थ, न्यूट्रल, फेज। अब चलिए यहाँ पे सभी वायर को इस तरह से करते हैं और यहाँ पे केबल टाई लेंगे और यहाँ पे वायर को इस तरह से बांध देंगे। अब यहाँ पे केबल टाई हमारे पास उपलब्ध है तो ये बेटर होता है, अगर नहीं है तो फिर टेप का यूज करना होता है, पर वो थोड़ा सा बेटर नहीं होता है, पर काम सबसे हो जाता है। तो यहाँ पे केबल टाई से इस तरह से बांध लिए। इस तरह से और जगह हमें बांधना है तो चलिए हम फटाफट 2-3 जगह बांध लेते हैं। अब केबल टाई आपके इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाता है, जहाँ पे आप वायर एमसीबी लेते हैं। जैसे यहाँ पे इतना दूर हम बांध लिए। अब ये वायर स्टिपर से इस तरह से जो बड़ा है इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे बॉडी अर्थ का, जो सेफ्टी का है। जैसे इसके अंदर से दो 0.75 mm का वायर निकालेंगे, क्योंकि 2 वायर को एक साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पतला वायर होता है, थोड़ा जोड़ लेंगे तो मोटा हो जाएगा, स्क्रू में जो कसेंगे वो टाइट रहेगा। जैसे यहाँ पे इतना लंबा मेजरमेंट कर लिए और यहीं पे जो अर्थ का लिंक है वो है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से वायर को कटिंग करेंगे, वायर को छीलेंगे, आपस में प्रॉपर तरह से जोड़ लेंगे। अगर आपके पास पिन टाइप प्लग है तो आप लगाइए, नहीं तो वायर को भी डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम डाल करके यहाँ कनेक्शन कर लिए। इसी तरह से और जो हमारा बॉडी अर्थ का वायर है उसे चलिए हम ले करके आते हैं और इसके अंदर मेजरमेंट करके प्रॉपर यहाँ पे कनेक्शन हम कर लेंगे। जो 0.75 mm का वायर है वो दो वायर को आपस में जोड़ लेते हैं। 1.5 mm का वायर सिंगल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा होता है। या 2.5 mm का जो वायर है उसे भी सिंगल हम जोड़ सकते हैं, यानी कनेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। जो पतला वायर होता है थोड़ा लूज हो जाता है, इसको प्रॉपर तरह से टाइट नहीं करता है, इसलिए 2-3 वायर को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये हो गया हमारा बॉडी अर्थ। ये मेन का हमारा बॉडी अर्थ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी जो भी बॉडी अर्थ का वायर है, बॉडी अर्थ लिंक जो है उसके अंदर कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे ये 6 एम्पियर का हमारा एक सिंगल पोल का एमसीबी है। इसका कनेक्शन हम इन्वर्टर के लिए कर रहे हैं, इन्वर्टर कंट्रोल के लिए। जैसे ये जो वायर है ना, ये इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे ताकि इस एमसीबी के अंदर हमारा कनेक्शन हो जाए। और यहाँ पे कटिंग करके सब एक बराबर जो भी इन्वर्टर का वायर है सबको आपस में जोड़ करके एक पिन टाइप लग लेंगे और यहाँ पे पिन टाइप लग के अंदर डालेंगे। उसके बाद क्लैंपिंग टूल लेंगे और क्लैंपिंग टूल से यहाँ पे पंच कर देंगे लग को। अगर आपके पास लग नहीं है तो सभी वायर को प्रॉपर तरह से जोड़ करके एमसीबी में भी कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो में हमने दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे हमारे पास लग है और ऑप्शन है, या आप पार्टी कह सकते हैं, दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लग लगा दिया और यहाँ पे टेप लगा देते हैं जो पंचिंग रहता है उसके ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्रू को खोलेंगे एमसीबी का और इसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। ये कनेक्शन हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसको हमें साइड में रखना है एमसीबी को। जैसे इस वायर को यहाँ पे डाल दिया ना, अब इसके बाद ये एमसीबी यहाँ पे रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो एमसीबी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि वायर आसानी से हमारा जाए, बाद में इसे फिर साइड में कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये सर्किट है हमारा, इसमें येलो कलर का एक वायर है, दिख रहे हैं, फेज है, और इन्वर्टर का भी जो वायर है वो येलो कलर है। तो सर्किट जो रहता है वो मार्किंग कर लिया जाता है। जैसे 1.5 mm का हम यहाँ पे इन्वर्टर का भी वायर डाले हैं, सर्किट भी है, तो इस तरह से हमारा मार्किंग है। तो यहाँ पे हम 1.5 mm वाला जो टेप लगाए थे वो फेज बिल्कुल अलग कर दिए हैं। यहाँ पे जो न्यूट्रल है इस तरह से मेजरमेंट कर लिए और यहाँ पे कटिंग करके ये न्यूट्रल लिंक है जिसके अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब इसी तरह से एक और सर्किट है हमारा, वो भी 1.5 mm का है,
उसका भी हमें न्यूट्रल लेकर के आना है और यहाँ पे कनेक्शन करना है। जैसे यहाँ से ये लिए न्यूट्रल और इसके अंदर डाल दिए। अब ये न्यूट्रल लिंक के अंदर जितना हमारा सर्किट का न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन करेंगे। कोई भी कनेक्शन करते समय इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो हीट होगा, गर्म होगा तो वहाँ पे फिर वो जल जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रल सर्किट का वायर है हमारा, यहाँ पे हम कनेक्शन कर ले रहे हैं। जो भी न्यूट्रल वायर है आपका 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा 12 सिंगल पोल की एमसीबी है जिसमें एक इन्वर्टर और 11 आपका सर्किट का न्यूट्रल वायर है और फेज वायर है। तो यहाँ पे 11 वायर का कनेक्शन करने के बाद ये जो देख रहे हैं इन सब के लिए डीपी यानी डबल पोल का एमसीबी लगाएंगे, जो मार्किंग है गीजर और एसी का वायर। आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस एमसीबी को हम साइड में कर लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल वायर हमारा चला गया है। फेज वायर जाएगा तो इजीली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम 10 एम्पेयर की एमसीबी लगा रहे हैं क्योंकि जो सर्किट हमारा 1.5 mm है उसके लिए 10 एम्पेयर का ही एमसीबी बेस्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारा 1.5 mm का सर्किट है उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे एक येलो है, एक रेड है हमारा। तो यहाँ पे येलो वाले वायर को इस तरह से इसके अंदर से लेकर के आएंगे और इस एमसीबी के अंदर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से एक और हमारा रेड कलर का ये सर्किट है 1.5 mm का, ये भी 10 एम्पेयर की एमसीबी के अंदर यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। इसके बाद 3 हम लेंगे यहाँ पे, ये 16 एम्पेयर की एमसीबी है। ये 6 एमसीबी इस साइड हो गया ना, तो इसमें से 3 हम लेंगे 2.5 mm का फेज सर्किट वायर और इसका कनेक्शन यहाँ पे हम कर लेंगे। जो टीपीएन एमसीबी होता है उसके अंदर जो ऊपर का कवर होता है उसका भी डिज़ाइन अलग होता है। उसी अनुसार यहाँ पे एमसीबी को भी अंदर सेट किया जाता है ताकि इजीली कवर के अंदर आपको ये बैठ जाए या फिट हो जाए या फिटिंग हो जाए। जैसे कि ये एमसीबी बॉक्स को आप देख रहे हैं। अब इसके बाद 6 लेंगे यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी और ये 6 का 6 हमारा 16 एम्पेयर की एमसीबी है क्योंकि जो भी हमारा सर्किट है वो 2.5 mm वायर है। यहाँ पे 6 हो गया, इस साइड कर दिया, बीच में खाली रहेगा क्योंकि कवर हमारा नहीं बैठेगा अगर बीच में एमसीबी आ जाएगा तो। उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्किट का वायर है 6 हमारा रहेगा 2.5 mm का वायर। यहाँ पे एमसीबी को खोलेंगे और इसके अंदर कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। जैसे इस वायर को डाल दिए यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। ये हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए। लूज रहेगा तो हीट होगा, जलेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कोई भी कनेक्शन करते समय। तो यहाँ पे जैसे कि 3 एमसीबी कर लिए, इसी तरह से 4, 5, 6 आपका 6 है यहाँ पे तो 6 करेंगे। जहाँ पे 7 रहेगा 7 करेंगे, 8 रहेगा 8 करेंगे। बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या जो फ्री वाला एप्लीकेशन है जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं वो ज़रूर करें। इस एप्लीकेशन के अंदर फ्री में आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरह का पे नहीं करना होता है, पैसा नहीं देना होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे आप इलेक्ट्रिकल वीडियो हिंदी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डीपीएमसीबी 2 लगाए हैं 16 एम्पेयर का। इससे पहले हम यहाँ पे जो मेन इनपुट इन्वर्टर का वायर है उसका कनेक्शन कर रहे हैं क्योंकि नीचे फ्लोर हमारा जो है वहाँ से इन्वर्टर का वायर आ रहा है और ये कनेक्शन हो गया। इसके बाद ये फेज लिंक लेंगे और ये 6 एमसीबी के अंदर कनेक्शन करेंगे। जैसे फेज लिंक यहाँ पे डाल दिए और इसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम 6 का 6 एमसीबी में जो भी फेज लिंक का हमारा कनेक्शन है कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 6 एमसीबी है पर एक इन्वर्टर का है तो इसमें नहीं करेंगे, नहीं तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। तो हमने एक आगे बढ़ा दिया और इसको कटिंग हमने नहीं किया। आप चाहें तो कटिंग कर दीजिए लेकिन ये कवर से बंद हो जाएगा, इसलिए हम कटिंग नहीं किए हैं, इसी के अंदर लगा दिए। ठीक है, और ये कनेक्शन हो गया। इसके बाद ये जो है हमारा गीजर का वायर है, 16 एम्पेयर का डीपी हम लगा रहे हैं सेपरेट और ये गीजर का वायर है। आप चाहें तो सिंगल पोल लगा सकते हैं लेकिन बेस्ट होता है डीपी। यहाँ पे हमने लगा दिया तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्शन कर लिए, ये हो गया एक। इसी तरह से दूसरा हमारा गीजर है उसके लिए भी यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट करके वायर के कटिंग करके और यहाँ पे वायर इसके अंदर डाल करके कनेक्शन कर लिए। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे क्यों डीपी लगा रहे हैं, पर्पस क्या है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 डीपी और लिए हैं और ये 25 एम्पियर का है। इसके अंदर कनेक्शन करेंगे हम एसी का जो सर्किट है उस वायर का।
ये एसी का सर्किट है हमारा और इसके अंदर हम डाल रहे हैं, क्योंकि गीजर जो है वो आपके सर्दी के मौसम में चलेंगे और जो एसी है वो आपके गर्मी के मौसम में चलेंगे। तो पार्टी का कहना है कि ऐसा ऑप्शन हमें दीजिए ताकि ये क्लियर तरह से हम चाहे तो ऑफ़ कर दें, इसलिए डीपी लगाया गया है। ऐसे स्विच से भी ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेन एमसीबी बोर्ड से वो चाहते हैं कि कंट्रोल करें, तो यहाँ पे डीपी लगाया गया है। इसी तरह से जो दूसरा यहाँ पे हमारा सर्किट है उसके लिए भी यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। बिल्कुल सिंपल होता है। डीपी यानी डबल पोल एमसीबी में एक न्यूट्रल एक फेज कंट्रोल होता है। जो सर्किट का वायर आएगा न्यूट्रल फेज यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर जो हमें कनेक्शन करना है, इसके लिए सबसे पहले एक 40 एम्पेयर का डबल पोल एमसीबी लिए हैं इन डीपी एमसीबी को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे कुछ वायर का हम लूपिंग बनाए हैं जिसके अंदर लग भी यूज किए हैं ताकि किसी भी तरह से लूज नहीं हो। ऐसे वायर भी आप प्रॉपर तरह से टाइट करके कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लग है तो हम लग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रॉपर तरह से काम हो। जैसे ये हमेशा ध्यान रहे कि सामने जो फेज है उसके अंदर फेज ही कनेक्शन होना चाहिए इनपुट आउटपुट में। तो सामने सामने यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, एक एमसीबी से दूसरे एमसीबी, दूसरे एमसीबी से तीसरे एमसीबी, तीसरे से चौथे। ये लूपिंग हो जाता है आपका फेज। तो जैसे कि यहाँ पे तीसरा वाला कर रहे हैं, इसके बाद चौथा कर लेंगे, तो ये फेज हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह से सेम आपको न्यूट्रल जो है उसका कनेक्शन कर लेना है, न्यूट्रल लाइन का वायर का यहाँ पे लूपिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये लूपिंग हो जाएगा हमारा न्यूट्रल भी। लेकिन यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाने के बाद जो नीचे वायर है हमारा फेज है उसको थोड़ा सा नीचे के साइड इस तरह से दबा देंगे ताकि थोड़ा सा वायर से जो दूरी है गैप हो जाए, बेटर रहता है। अब इसके बाद लेंगे एक 63 एम्पेयर का मेन डीपी एमसीबी, जिससे मेन इसके अंदर हमारा कंट्रोल होगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो मेन वायर हमारा है ना, इस वायर को यहाँ पे छीलेंगे, छील करके इसके अंदर लग लगाएंगे, लग लगा करके क्लैंपिंग टूल लेंगे और इसको क्लैंप करेंगे। मोटा वायर में कोशिश कीजिए कि लग जरूर लगाए, पतला वायर में चल जाता है पर मोटे वायर में नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमने लग लगा दिया है। उसके बाद इस एमसीबी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारा मोटा वायर है तो लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट रहे, इसलिए बाहर निकाल करके इसके अंदर वायर को डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। किसी भी तरह का लूजिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कनेक्शन हो जाने के बाद आउटपुट में 2 हमने लिया है, न्यूट्रल वायर जोड़ लिया है, वो भी लग हमने किया है। फेज में 3 वायर किया है, लग यानी पंचिंग कर लिया हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं 3 और 2 का क्या काम है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले कनेक्शन यहाँ पे फुल टाइट हो, किसी तरह का लूज नहीं हो, तो यहाँ पे फुल टाइट हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन करने के बाद ये वायर कहाँ कहाँ जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस वायर को इस तरह से साइड के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो। अब चलिए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे सबसे पहले न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है यहाँ पे न्यूट्रल लिंक के अंदर चला आएगा, जिससे जो भी सर्किट है हमारा न्यूट्रल लाइन उसके अंदर चला गया और ये न्यूट्रल इस डीपी एमसीबी में आएगा और इसी डीपी एमसीबी से हमारा ये 4 जो डीपी एमसीबी है कंट्रोल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा फेज का कनेक्शन करना है। तो फेज का कनेक्शन करने के लिए जैसे 3 है तो एक ये डीपी एमसीबी में आ जाएगा, ताकि इस डीपी एमसीबी से जो हमारा डीपी एमसीबी कंट्रोल हो रहा है इसके अंदर चला जाए। तो ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद बचा 2 हमारा फेज वायर आउटपुट, तो एक तो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है, 5 सर्किट है, तो इसको चाहिए कोई एक स्क्रू खोलेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हमें एक और जो वायर बच रहा है जो ये 6 एमसीबी है, इसके अंदर हमें कनेक्शन कर लेना है। किसी एक पॉइंट को खोलेंगे, किसी एक एमसीबी का स्क्रू, और उसके अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। कोशिश ये किया जाता है कि सेंटर में इसका कनेक्शन करें, यानी बीच वाले एमसीबी में, पर ऐसा नहीं है कि बीच वाले में करेंगे तो ही काम करेगा। किसी साइड करेंगे तो काम करेगा, फुल टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया इस एमसीबी बॉक्स का कंप्लीट। तो आपने देखा एक टीपीएन एमसीबी को एसपीएन में हमने कनेक्शन किया, यानी सिंगल पोल, क्योंकि 16 के बाद जनरली मार्केट में हमारा टीपीएन एमसीबी ही मिलता है, 16 एसपीएन मिलता है। इसके ऊपर अब बस हमें कवर लगा देना है। यहाँ पे 2 एमसीबी का जगह खाली है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आरसीसीबी लगाना था, पर एक ही इन्वर्टर है नीचे ऊपर फ्लोर के लिए, तो आरसीसीबी नहीं लग सकता है क्योंकि काम नहीं करेगा तो फिर उसके लिए सेपरेट वायरिंग करना होगा। पर यहाँ पे फ्यूचर में इन्वर्टर यहाँ पे इस फ्लोर के लिए अलग होगा, उस समय यहाँ पे आरसीसीबी लगा दिया जाएगा।